नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ उर्वशी गोयल और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन स्पीक क्लियर। दोस्तों, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति हाजिर जवाब हो। बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी बातों को इफेक्टिवली लोगों के सामने रख पाए, अगर उसे अपनी भीड़ में एक अलग पहचान बनानी है तो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये टैलेंट होता है, उन्हें पता है किस तरीके से अपनी बात रखनी है, किस तरीके से लोगों को अपनी बातों में लेना है, पर फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाते। इसकी वजह होती है तुतलाना, हकलाना या फिर शब्दों का सही उच्चारण ना कर पाना। तो चलिए आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने स्पीच थेरेपिस्ट चंद्रशेखर जी। तो बिना देर करे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं चंद्रशेखर जी का। सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और मुझे खुशी है, दर्शकों को प्रणाम करता हूं कि आज इस नए विषय पर, नया सिर्फ इसलिए क्योंकि अज्ञानता है, लोगों को जानकारी नहीं है, उस पर हम बात करने के लिए मौजूद हुए। तो सर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसा कि स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच में क्या क्या डिसऑर्डर्स आ जाते हैं? जी, ऐसा है। ये जो मिशन स्पीक क्लियर जो हमने कार्यक्रम का नाम रखा, वो इसीलिए है कि सबसे बड़ा मोटो हमारा ये रहा कि सबसे पहले हम एक अवेयरनेस लाएं, जहां लोगों को पता लगे कि इन डिसऑर्डर्स का जो ट्रीटमेंट होता है। अब बात आई कि स्पीच के रिगार्डिंग कितने डिसऑर्डर्स होते हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है। अब मैं बात करूंगा कि हम किन डिसऑर्डर्स पे काम किया करते हैं। हम जिन डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं वो भी दो तरह से है। कुछ ऐसे हैं जो दो तरह से कि चाहे वो हमारे यहाँ सेंटर्स पर आकर कर सकते हैं या वो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज से या टेली ट्रेनिंग से उन्हें कर सकते हैं। उनके बारे में मैं बताऊंगा कि जैसे तुतलाना है, हकलाना है, और उसके बाद होता है कि मैं माफी चाहते हुए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ मंदबुद्धि। बिल्कुल जी। और मैं इसलिए कर रहा हूं कि कहीं दूर दराज के जो मेरे भाई लोग हैं या माताएं बहनें हैं, उनके अगर बच्चों को इस तरह की दिक्कत है तो कहीं अगर मैं शब्द यूज करूं मंगोलियन बच्चे, ऑटिज्म या सीपी के बच्चे या स्पेशल बच्चे, कहीं वो समझने में चूक ना जाए जी कि कहीं ये किसी और बीमारी के बारे में या और बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। एक साधारण शब्दों में समझाना बेहद जरूरी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं तो सच्चाई ये है, मैं मानता हूं कि वो मंदबुद्धि नहीं है। मंदबुद्धि कहीं हमारी है कि जो हम उन्हें समझा नहीं पाते। बिल्कुल। मेरा मानना ये, अगर हमारी बुद्धि प्रखर है और हम तेज हैं तो हम तो किसी जानवर को भी सिखा सकते हैं, और वो तो ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है। उनको सिखाने के तरीके अलग हैं। चौथी वो चीज है कि कुछ लोगों को लकवा या अधरंग के चलते कुछ वाणी विकार आ जाते हैं। अच्छा बोल रहे होते हैं, किसी तरह की समस्याएं नहीं होती हैं, एक ट्रॉमा अटैक होता है, उसके बावजूद जैसे किसी तरह के किसी के अंग चले जाते हैं। इस तरह से होता क्या है, कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्पीच हो जाता है जी। तो उसके लिए भी हम मदद करते हैं। और एक चीज और हुआ करती है कि ना आदमी तुतलाता है ना हकलाता है। जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों में टैलेंट होता है जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि टैलेंट है या नहीं, वो चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं जी। तो उसके रिगार्डिंग भी एक हमारे यहाँ कोर्स रहता है जिसका जो नाम है वो है कि हाउ टू बी अ गुड स्पीकर, कि कैसे एक अच्छा वक्ता बना जाए। मतलब कि वैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लेवल की जो हम बात करें, बहुत बोल सकते हैं, उनके अंदर विचार हैं, पर अगर एक मंच पे खड़ा कर दिया जाए तो अपना नाम भी नहीं कह पाते। बिल्कुल। तो होता क्या है, आपने देखा कि स्पोकन इंग्लिश एकेडमीज का एक पैटर्न रहता है जी। मैं ये कहता हूं कि स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में वो लोग जाएं जो लोग हिंदी में बात कर सकते हैं, जो लोग अपनी माँ की भाषा में बात कर सकते हैं। वो अपनी माँ की भाषा में तो अपना नाम नहीं बोलना जानते, अगर दो आदमियों के सामने खड़ा कर दिया जाए, और साहब चले हैं स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में, तो मैं थोड़ा सा हंसा करता हूं कि आदमी को साइकिल नहीं चलानी आती है और वो जा रहा बाइक सीखने। इसीलिए कहीं फेल्योर होती है कि वो चाहते हुए भी कहते हैं एकेडमी में गया और नहीं। मैं कहता हूं उन्हें एकेडमी की जरूरत नहीं है, उन्हें स्पीच थेरेपिस्ट की जरूरत है। मैं एकेडमी का विरोध नहीं कर रहा, मैं कहता हूं जिसको प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता वो स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में जाए। मतलब पहले हम बोलना तो सीखें। यस, कि वो स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में जाए। जिसको वोकैबुलरी नहीं आती है वो जाए।
सब कुछ आता है, कोई बोल रहा हो समझता, बोल नहीं पाता, मैं कहता हूँ ये स्पीच डिसऑर्डर है, ना कि उसको स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में जाना है। जी, तो फिर चंद्रशेखर जी जानना चाहूंगी कि कैसे फिर आप ट्रीटमेंट देते हैं, जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाता है? ट्रीटमेंट, एक तो मैं सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाहूँगा अपने मिशन स्पीक क्लियर के बारे में कि उसका ध्येय क्या रहा। अब आप कह रहे कि मैं पहले अपने ध्येय के बारे में बता दूं। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य यही है सबसे पहले कि हम किस तरह से देते हैं। मैं कहता हूं मैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक जागृति ला दूं, आपके कान में, आपके हृदय में ये बात बिठा दूं कि भैया आपके डिसऑर्डर्स का स्पीच थेरेपी से इलाज होता है। मेरे इस कार्यक्रम का किसी तरह से स्वार्थ नहीं है, लेकिन मैं बहुत बड़ा स्वार्थी हूँ। कैसे स्वार्थी हूँ? मैं कहता हूँ मैं अगर सारा हिंदुस्तान चाहे कि वो चंद्रशेखर के पास आके स्पीच थेरेपी करे तो क्या संभव है कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जी। तो पहला काम तो मैं कहता हूं मैंने अगर किसी को चेतना दे दी कि भैया अज्ञानता बहुत बड़ी है, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, उनके दिमाग में रहता है कि तुतलाना हकलाना कोई ठीक होने वाली बीमारी है। जी। ये तो कोई देवी देवता का प्रकोप है। हजारों बच्चों से मैं मिल चुका हूँ, हजारों परिवारों से मिल चुका हूँ जो कहते हैं हम 2-2, 3-3 बार चांदी की जीप चढ़ा चुके हैं, वहां धोख लगा चुके हैं, वहां परिक्रमा कर चुके हैं। नमन करता हूं, मैं किसी की श्रद्धा को आघात नहीं देना चाहता, लेकिन मैं कहता हूं कुछ विवेकपूर्ण बात करें। जहां आप जा रहे हैं मैं कहता हूं बराबर से बात करें। आप मेरे यहां हैं, सबसे पहले हमें तोलें, पता करें, हमें खंगालें कि आप हमें मिलवाएं 1 से 2 से 3 से 5 से 10 से कि कौन लोग हैं जो आपके यहाँ ठीक हुए हैं। यही काम आप वहां करें जहां आप श्रद्धा के लिए जा रहे हैं, कि किसी से मिलें जो आपको कहे कि मैं ठीक हुआ हूं और आप चले जाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए जो आपके पास नजदीक से नजदीक है। जी। दूसरा स्टेप ये रहा कि अब होता क्या है, आदमी को, कई लोगों को समझ होती है कि हमें स्पीच थेरेपिस्ट का सहारा लेना है, स्पीच थेरेपी करनी है, लेकिन कुछ तरह की समस्याएं होती हैं। समस्याएं क्या होती हैं? डिस्टेंस की समस्या है, बहुत दूर दूर तक स्पीच थेरेपिस्ट मिलते नहीं है। समय की समस्या है, तो उन तक पहुंचे कैसे? इसीलिए हमने एक नई सोच को, मैं पिछले 16 साल से इस पे काम कर रहा हूं, और इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए कि कितना मैं उसको रिफाइन कर चुका हूं, पिछले 8 साल से मैं रिसर्च पे लगा हूं कि किस तरह की एक रिफाइंड स्पीच थेरेपी उन लोगों तक पहुंचा दूं जो वो घर बैठे उस पर काम करें तो वो ठीक हो पाए, अगर वो मेरे यहां नहीं आ सकते हैं। जी। इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। अब एक बात जो आपने सवाल किया कि हम किस तरह से करते हैं। जी। पहला नंबर, इसे बड़े साधारण तरीके से समझने की जरूरत नहीं है कि स्पीच थेरेपी का मतलब हम बार बार उसको कहेंगे कि ये बोलो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको समझें, होता क्या है, बात तो यही है, एट द एंड ऑफ द डे आपके मुंह से ही कुछ आने वाला है। जी। पर अगर आपको ढोलकी बजानी है तो कोई शक की बात नहीं है, आपको ताल सीख, बस उंगलियां ही चलानी। आपको हारमोनियम बजाना है तो आपको कीज ही दबानी। आपको सितार सीखना है, आपको गिटार सीखना, आपको तारें ही छेड़नी। पर तारों को कब छेड़ना है, बांसुरी में किस मात्रा में, कब किस सुर को आपने रिप्लेस करना है, किस लेवल पे फूंक मारना है, सब चीज का अपना अपना विज्ञान होता है। और कहते हैं जब आपको किसी चीज का विज्ञान समझ आ जाता है तो फिर आपका मार्ग आसान हो जाता है। तो स्पीच थेरेपी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उपचार है, और पूरी दुनिया में मैं कहा करता हूं कि स्पीच डिसऑर्डर्स का ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन है। आप किसी कंट्री में जाएं, किसी सिटी में जाएं, देयर इज अ सिंगल सॉल्यूशन, दैट इज स्पीच थेरेपी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि चंद्रशेखर जी ने कहा कि कई लोग इग्नोरेंस में इस चीज को अवॉइड कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम हकला रहे हैं, तुतला रहे हैं तो इसका कोई इलाज संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि आपने सुना, इलाज संभव है स्पीच थेरेपी के माध्यम से। तो अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं मिशन स्पीक क्लियर को लेकर, तो जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करिए और इत्मीनान से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चंद्रशेखर जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि कुछ लोग होते हैं बचपन से उन्हें ये समस्या होती है। जी जी जी, जी। तो और कुछ लोग होते हैं कि बड़े होने तक उन्हें ये समस्या होती ही रहती है। तो क्या बड़े होने के बाद भी इसका इलाज संभव है? हाँ, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर कर देता हूँ, बचपन में सबको होती है।
बचपन, जी बिल्कुल, आपको भी थी और मुझे भी थी। आप अब श्रेष्ठ उद्घोषक बन गई हैं, पर अगर आप आज जाके अपनी माँ से पूछेंगी तो बेटा तुम भी तुतलाती थी, और मेरी माँ दादी भी जानती कि सब तुतलाते थे। सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन तब आती है जब हम बड़े हो जाते हैं और फिर हम लोगों के सामने हकलाते हैं या तुतलाते हैं, हाँ, या बोल नहीं पाते। तो होता क्या है कि हम ये नहीं कहते कि हर बच्चा जो है उसको स्पीच थेरेपी की जरूरत है। कुछ एज बार्स होती हैं, कुछ असेसमेंट्स होती हैं कि मैं कहता हूं सबसे पहले आप जाएं एक अपने, अगर आपको लग रहा है कि जैसे देखते कि इस एज तक बच्चे कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं, आपका बच्चा नहीं बोल रहा है, आप अपने पेडिट्रिशियन से मिलें, आप ENT से मिलें, देखें कि हियरिंग इज ओके, कि क्या वो सुन रहा है। अगर उसके सुनने में फॉल्ट है, अगर वो ओके नहीं होगा तो स्पीच थेरेपी कोई मदद नहीं कर पाएगी। कि अगर वो फिजिकली बिल्कुल फिट है, देन उसकी एज क्रॉस हो गई है और वो काम नहीं कर पा रहा है, करते क्या, इसे बड़े साधारण तरीके से समझिए। एक बच्चा अगर नहीं चल पाता है तो हम क्या करते हैं, उसको एक वॉकर की सपोर्ट देते हैं जी। कि वो वॉकर में बैठ के चलने लगे, कि डिले कर रहा है। उसको एक सिटिंग सपोर्ट की, उसको एक मदद देते हैं कि एक सिटिंग गैजेट लाके देते हैं जो उसके सपोर्ट दे। तो ये एक सपोर्ट है जी। एक बच्चा है, साइकिल नहीं सीख रहा है, दुनिया भर के लोग अपने आप साइकिल उठाते हैं, भाग जाते हैं और चला लेते हैं, पर एक नहीं सीख पा रहा है तो उसे कोई पीछे से पकड़ने वाला चाहिए जो उसको सहारा दे। तो कुछ बच्चों को सहारे की जरूरत होती है, उस सहारे को ना पकड़ना ही सबसे बड़ा अपराध है। सिर्फ ये मान लेना कि अब ये ना ठीक। मैं कहता हूं सबसे सस्ता, सरल और सुलभ ऐसा रोग है जिसका उपचार आपके भीतर छुपा जी। तो अगर चंद्रशेखर जी व्यक्ति आपके पास आता है, उसको ये समस्या है, तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा? प्रोसीजर ऐसा रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबके लिए जैसे होता है कि अगर किसी भी चीज को सिखाया जाता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं, जैसे आपने सवाल किया कि क्या हम सारे डिसऑर्डर्स को अंडरटेक करते हैं, स्पीच के जितने, नहीं, हम सारे नहीं करते हैं। मैं जिन लोगों को ये होगा कि चलो हम वहां जाके बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे स्पीच थेरेपी का फायदा लेते हैं, तो मैं कुछ बिल्कुल क्लियर कट बता देना चाहता हूं। जो तुतलाते हैं, नंबर 1, नंबर 2 जो हकलाते हैं, और उसके बाद नंबर 3 जो मैं कह रहा हूं, हाउ टू बी अ गुड स्पीकर, कि आप अच्छे वक्ता कैसे बने। अगर आप ये चाहते हैं, हमारे साथ होता क्या, आपको कमाल की बात बताऊं, हकलाने वाले बच्चे जो हमें मिलते हैं, हमें गिफ्ट में दूसरा भाई भी मिलता है। एक चीज तो मैं कह रहा हूं, लोगों में अज्ञानता नहीं है, पूछते हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स रहते हैं, कहते सर 5 साल पहले पूछ के गया था, सोचता रहा कि अब करूंगा, अब करूंगा जी। किस चीज की चिंता है, किस चीज की परवाह है, शायद पैसा चला जाएगा, क्या काम आएगा। और फिर बाद में कहते हैं सर अब 5 साल में तो इतनी फीस भी बढ़ गई और हमने ऐसे ही कष्ट झेला, काश हम पहले आ गए जी। तो मैं ये कहता हूं वो तो पहले नहीं आ सके, और सवाल ये नहीं है कि आप मेरी तरफ दौड़े आना, पहले अपने दाएं बाएं खोजिए कि कोई स्पीच थेरेपिस्ट हैं, नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन में मुझे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं जी। अगर आपको लगता है, हाँ, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक कर लें, उस स्पीच थेरेपिस्ट की, उसके रिजल्ट्स को चेक कर लें, क्या है आप वहां काम कर रहे हैं, बिल्कुल सरेआम पूछिए कि हम मिलना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम उनको बिफोर आफ्टर वीडियोस दिखाते हैं कि ये देखिए ये बच्चा, फेस टू फेस मिलिए, सिर्फ इसलिए कि शायद इनकी शंका का समाधान हो जाए, शायद इनको विश्वास हो जाए। अफसोस की बात है, मैं कहता हूं इस अविश्वास को खत्म कीजिए। 3 लोग ये चाहें, जैसे बोला तुतलाना, हकलाना और हाउ टू बी अ गुड स्पीकर, ये लोग चाहें तो हमारे सेंटर्स पर भी आ सकते हैं, और चाहें तो इन्हीं कोर्सेज को डिस्टेंस एजुकेशन से अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। हम आपसे बात करेंगे, सारा आपकी डिटेल्स लेंगे, उसी हिसाब से जो स्पेसिफिक आपके लिए एक्सरसाइजेस हैं वो हम आपको डीवीडीज में थ्रू लेक्चर्स आपको वो डिलीवर होंगी। चिल्ड्रंस जिनको या मैंने बोला मंदबुद्धि के बच्चे हैं, मैं कतई नहीं कहूंगा कि कोई बहुत दूर 1200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर मेरे हिसार में आए एक बड़ी उम्मीद लेकर, तो मैं उसको क्या देने वाला हूँ, उससे बात करके ज्यादा से ज्यादा उसको डीवीडीज में देने वाला हूँ, उसको लेक्चर्स में देने वाला हूँ। मैं ये कहता हूँ उसको आप सिर्फ डिस्टेंस से मंगाएं। किसी को लकवा या अधरंग की वजह से वाणी विकार हुआ है, मैं उसको क्या देने वाला हूँ, उसको डीवीडीज में देने वाला हूँ।
तो क्या रेगुलर फिर आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक मंदबुद्धि बचे, एक चीज और होती है, एक है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मेरे कुछ स्पीच थेरेपिस्ट भाई भी जो हैं वो इस चक्कर में पड़ जाएंगे कि ये सज्जन कर क्या रहे हैं। वहां मैंने उस कोर्स को डिजाइन किया है 3 महीने से 5 साल तक के बच्चों के लिए, कि 3 महीने से भी स्पीच थेरेपिस्ट के सीट्स डाले जा सकते हैं। हाँ, होता क्या है, कई बार 2 साल का बच्चा हमारे पास आया और हम मना कर देते हैं कि इसको हम क्या पास करेंगे, हमें फीस तो मिल जाएगी। आज पेरेंट्स जल्दी में हैं, वो 2 साल के बच्चे को भी कैनेडी बनाना चाहते हैं, ओबामा बनाना चाहते हैं एज ए स्पीकर। मैं कहता हूँ इन्हें थोड़ा सा मस्ती कर लेने दें, चिंता आपकी वाजिब है। हम कहते हैं, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बताया था हमारा बच्चा ठीक हो गया। मैं पहचानता हूँ कि ये तो मेरे पास आया नहीं, ठीक कैसे होगा? कहते आपने कहा था आप चिंता मत करो ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि बार्स हमने देखा, उसका एज बार देखा, उसका असेसमेंट लेवल देखा, हमें लगा नहीं ये बच्चा ठीक जा रहा है, ये ठीक होगा, वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। सवाल ये नहीं हर आप असेसमेंट कराएं, डिलेड भी हो सकती है कि ये नहीं है कि सब बच्चे, जैसे सब बच्चे बराबर एज में चलना नहीं सीखते हैं, बैठना नहीं सीखते हैं, तो बोलने के संबंध में भी वैसे चीज लागू होती है। तो एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि हम लोग मिशन थेरेपी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से चंद्रशेखर जी आपको बता रहे हैं कि मिशन थेरेपी के जरिए अगर आपको कोई भी बोलने में समस्या है तो वो ठीक करी जा सकती है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चंद्रशेखर जी, आगे बात करूंगी मिशन बॉक्स के बारे में, आपने बताया था मुझे, तो मिशन बॉक्स क्या है हमारे दर्शकों को भी बताइए। हाँ, मिशन बॉक्स ऐसा है, हमारा जो मिशन स्पीक क्लियर या जो हमारा सेंटर है श्री कायाकल्प मंदिर, वो एक माध्यम बना है। क्योंकि मिशन है, हमारा मिशन रहा पहली इग्नोरेंस को हटाना, दूसरा रहा कि उनको फिजिबल हो कि वो वहां तक उन तक पहुंच सके जिनके पास स्पीच थेरेपिस्ट नहीं है जी। तीसरा ये रहा कि अब जैसे कुछ मंदबुद्धि बच्चे हैं, गरीब परिवार में पैदा हो गए, लकवा या अधरंग हो गया बेचारा, रोग के चलते बहुत मार खा चुका, और समस्याएं अमीरी गरीबी नहीं देखती हैं। हमारा मन तो किया कि सब इसको फ्री में कर दें, लेकिन फिर आया जो पे कर सकता है। फिर हमें लगा कि हमारी एनर्जी कहीं डाइवर्ट ना हो जाए, हम सोसाइटी से पैसा ही इकट्ठा करते फिरें इस काम के लिए जी, कि कहीं जिस काम को चले थे वो भूल जाएं। तो इसलिए ये मिशन बॉक्स हमने बनाया है कि ये आप जैसे दर्शकों से हमें सहयोग मिले, वो अपनी चैरिटी फंड इसमें डालें, और इसी चैरिटी को आपके बिहाफ तक जो लोग बेचारे सच में नहीं पे कर सकते हैं उन लोगों तक उन्हें डिलीवर कर दिया जाए जी। इस तरह का हमने मिशन बॉक्स रखा है, आप सहयोग कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप मिशन बॉक्स का हिस्सा उसमें चैरिटी पैसे से डाल के नहीं कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं, आप उस चैरिटी बॉक्स में सिर्फ लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दें कि भैया तेरी समस्या स्पीच थेरेपी से ठीक हो सकती है जी। यहाँ पर हमारा मिशन भी यही है कि किसी भी तरीके से बस आप लोग खुश रहें। अगर आपको बोलने में समस्या आती है, लोगों के सामने आपको एम्बैरेसिंग फील होता है, तो वो बंद हो जाए। चंद्रशेखर जी, आज आप हमारे स्टूडियो में और इतनी नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियां हमें दी, उन सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा अभाग्य, नमस्कार। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हकलानी की स्पीच थेरेपी द्वारा चिकित्सा कोर्स की फीस है 3100 रुपए। लकवा व अधरंग जनित वाणी विकारों की स्पीच थेरेपी द्वारा उपचार की फीस है 1100 रुपए। ऑटिज्म सीपी स्पेशल बच्चों अर्थात मंदबुद्धि बच्चों की स्पीच थेरेपी के उपचार की कोर्स फीस है 1100 रुपए। अच्छा वक्ता बनने हेतु किसी भी विषय पर तत्काल भाषण क्षमता वाले स्पीच थेरेपी कोर्स की फीस है 1100 रुपए। इन एडवांस स्पीच थेरेपी 3 से 5 साल के बच्चों की स्पीच समस्याओं की उपचार फीस है मात्र 1100 रुपए। मिशन बॉक्स हेतु सहयोग राशि आप हमारे बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। श्री कायाकल्प मंदिर, PNB बैंक करंट अकाउंट नंबर 3292002100014936 में जमा करवाएं।